जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। बाइबल के वचन ये कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और मेरा उपदेश तुम में रहे तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। चलिए इसी विश्वास के साथ हम प्रभु में और प्रभु के वचन में स्थिर रहकर आशीष पाएं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करें और उनके वचनों में आज कुछ नया सीखें। जय मसीह की। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। सच में प्रभु, इस समय में प्रभु आपने अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया है प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम कभी भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में रहें जहाँ पर प्रभु ठट्टा किया जाता है। आप नहीं चाहते कि हम कभी भी ऐसे लोगों के बीच में रहें प्रभु जो प्रभु आपकी दृष्टि में सही नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने अपने बंदों को चुना है और हमेशा प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब जो आपके चुने हुए बंदे हैं वो आपकी राह में रहें, आपकी दिशा में रहें, आपके उद्देश्य के अनुसार चलें प्रभु। सच में प्रभु, जो लोग आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और जो लोग आपकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाते हैं प्रभु, उन लोगों से प्रभु आप अपने उद्देश्य को पूरा कराना चाहते हैं प्रभु। सच में हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु, हम अपने आप को आशीषित मानते हैं प्रभु, क्योंकि आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को हम सुनते हैं, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु सजीव वाहिनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, आशीर्वाद दें, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य प्रभु आप उनके जीवन में प्रकट करें प्रभु। सच में प्रभु, हमने दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से आपके नाम में विश्वास किया है। हम आपके नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन रात प्रभु आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपकी शरण में प्रभु हम अपने मन को लगाए रहते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, जितने गीत अब तक हमने गाए हैं प्रभु, सब कुछ आपकी दृष्टि में है प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे प्रभु और अनेक आशीर्वादों को सब लोगों पर प्रकट करेंगे। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Let's sing a Hindi worship song. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। I hope you all knew this song. Let's all sing together. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। जय जय बोलो जय, यीशु की जय। 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 ओ ही राजा, ओ मसीहा, ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचा देंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे,
धूम मचा देंगे, यीशु की गुण गान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे। हालेलुया, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी प्रिय भाई बंधुओं को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग आज की इस बाइबल को, आज की इस मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्रभु के चरणों में जाएंगे और प्रभु से दुआ करेंगे। प्रभु आज के हमारे इस समय को जो आपने दिया है वो बहुत ही अच्छा रहे। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान सेनाओं की यहोवा, पवित्र पवित्र दयालु ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए पिता आपके चरणों में आते हैं कि प्रभु एक बार फिर से आपने ये बहुत ही मीठी संगति हमें फिर से दिया, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। प्रभु हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के दिए हुए समय के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी हम आपकी थोड़ा समय के लिए आपके चरणों में आना चाहते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता। जितने भाई बंधु लोग आए हैं प्रभु सबको आप आशीष कीजिए। आज की नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी आपके हाथों में सौंप पिता। सब कुछ अच्छी रीति से होने के लिए तू सहायता और मदद। आज की वचन की सेवकाई को हम आपके हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से आपके प्रेम दया करुणा भलाई के लिए हम आपको सारा इज्जत आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको ही देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सकें और प्रभु के वचन से बात कर सकें। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूं और खास करके धन्यवाद करता हूं आप सभी भाई बंधुओं का, प्रिय प्रवीण भाई की देवी, कि उन्होंने इतना सुंदर ये योजनाओं को तैयार किया कि हम सब लोग इकट्ठे हो सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं और प्रभु आप सबको आशीष कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि हम परमेश्वर के समय में चरणों में जो समय बिता रहे हैं, बाइबल आज हम जिस थोड़े से समय को प्रभु के चरणों में बिता रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा उसका एक मुख्य बिंदु दिया गया है और जो विषय है उसका नाम इस प्रकार से है, निशाने की ओर दौड़ना। मेरे प्रियो, हमारा जीवन सब लोग हम लोग दौड़ रहे हैं, एक दौड़ है हमारी जीवन। मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, जो आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं, हम सब लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन इस मसीह जीवन में जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारा एक मुख्य निशाना होना चाहिए, यानी कि हमारा मुख्य एक बिंदु होना चाहिए, एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि हम निश्चय इस तरफ की ओर दौड़ेंगे। जिस प्रकार से मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि जब दौड़ में बहुत से भाई बंधु लोग दौड़ते हैं तो सब लोग अपना अपना एक निर्णय लेके आते हैं, एक निश्चयता को लेके आते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं आगे आऊंगा, मैं इनाम को पुरस्कार को पाऊंगा। कोई भी लोग ऐसा नहीं होगा जो ये सोच के आता होगा कि मैं हार जाऊंगा, मैं इस दौड़ को हार जाऊंगा। कभी इस प्रकार का सोच विचार लेके कोई आता है मैदान में? कभी कोई नहीं आता है मेरे। उसी प्रकार से जब हम लोग अपना प्रभु के साथ अपना क्रूस उठा के दौड़ने लगे और इस दौड़ में शामिल हो गए, भागीदार हो गए, तो मेरे प्रियो, हमारा भी एक उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चयता होनी चाहिए कि हम किस ओर दौड़ रहे हैं। मसीह जीवन एक दौड़ है। सारी दुनिया यहाँ से वहां दौड़ रही। संसारिक रीति से देखें तो हम संसार के लोग भी यहाँ से वहां, वहां से वहां दौड़ रहे हैं।
भाग रहे, लेकिन कोई भी कुछ ऐसा मुक्तता या निश्चयता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे, कहाँ हमें पहुंचना है। एक निश्चयता होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से आपके सामने कुछ आयतों को रखना चाहता हूँ, जो प्रभु के दास संत पौलुस ने किस प्रकार से एक उदाहरण हमारे लिए दिया। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ बाइबल से हम लोग कुछ आयतों को पढ़ेंगे। मैं निकालना चाहता हूं फिलिपियोंस की पुस्तक, बुक ऑफ फिलिपियोंस चैप्टर 3, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 12 आयत से हम प्रभु की ओर, 12 आयत से आगे की ओर पढ़े। आइए मैं इस वचन को आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 12 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो इन आयतों को पढ़े जाने पर। यहाँ पर हम कुछ मुख्य बिंदुओं को, मुख्य जो हमारे जीवन के लिए बातें हैं, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु के दास संत पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन का गवाही को व्याख्यान कर रहे हैं, किस प्रकार से वो फिलिप्पीस की कलीसिया के सामने अपने जीवन की गवाही को प्रस्तुत कर। मेरे प्रियो, एक मैंने अभी जिस प्रकार से आपको बताया है, मसीह जीवन एक दौड़ है जिसमें आपने भाग लिया है, मैंने भाग लिया है, हम सब लोगों ने भाग लिया है और हम लोग दौड़ना स्टार्ट करें। लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप निश्चित हैं या क्या आप 100% कंफर्म है कि आप किस तरफ की ओर दौड़ रहे? यदि आप निश्चिंत नहीं है, यदि आप कंफर्म नहीं है, तो मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि हमें कंफर्म होना है, हमें एक अपने जीवन से निश्चयता को दर्शाना है कि हाँ, हम सच में इस ओर जा रहे हैं, हम इस ओर दौड़ रहे हैं। एक हमारा निशाना है जिस निशाने की ओर हम दौड़ रहे हैं। यदि हम अपने निशाने की ओर नहीं दौड़ेंगे, हम लोग भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। और वचन में किस प्रकार से लिखा है, हमारा निशाना क्या है? देखिए, आइए हम लोग देखते हैं वह निशाना, जिस निशाने की ओर हम दौड़ रहे हैं, वो निशाना हमारा क्या है। आइए हम उस निशाने को देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं मसीह जीवन में आया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया और मैंने प्रभु के साथ एक जीवन को शुरुआत किया और मैंने बहुत कुछ पा लिया, या मैं सिद्ध हो गया हूं, अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, अब मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है। इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें हमारा निशाने देखना है कि हमें किस तरफ दौड़ना। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, उस पदार्थ को, यानी कि उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। मेरे प्रियो,
हम जितने लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, हमारा एक निशाना है, एक पदार्थ है, और उसी पदार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, लेकिन वो पदार्थ हमारा क्या है? वो पदार्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर भागना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे दौड़ना। वो निशाना हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु के जीवन से देखते हैं, प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या रहस्य है? मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है इसके पीछे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने एक योजना को बनाई, उन्होंने एक निश्चय, उन्होंने अपने अंदर एक विचार, एक बोले तो गोल को उन्होंने देखा कि इस प्रकार से मुझे ऐसे ऐसे एक सारा कार्य करना। एक योजना बनाई उन्होंने, और उस योजना को, उस निशाने को, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक पदार्थ को देखा कि मैं इस प्रकार से सारी मानव जाति को पाप से छुड़ाऊंगा, और उन्होंने वैसा किया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, उन्होंने बच्चे का रूप धारण किया, बोले तो मनुष्य का रूप धारण किया। एक बच्चे जैसा, जैसा बच्चा छोटा दुनिया में आता है, उसी प्रकार से प्रभु इस जगत में आए। क्यों आए? क्योंकि बच्चे को बच्चे की भाषा समझ आती है, इंसान को इंसान की भाषा समझ आती है। इंसान को इंसान से बात करने के लिए प्रभु इंसान बन के आ गया। कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि यदि मेरे प्रियो, अगर इंसान जानवर से बात करेगा तो जानवर क्या इंसान की बात को समझ सकता है? या जानवर इंसान से कुछ बोलेगा या बात करना चाहे तो इंसान जानवर की बात समझ सकता है? नहीं मेरे प्रियो, इंसान को समझाने के लिए, इंसान से बात करने के लिए इंसान की ही भाषा में करनी पड़ती। उसी प्रकार से प्रभु मानव जाति को बचाने के लिए मनुष्य बन के आए, और उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया, एक बच्चे से स्टार्टिंग किया उन्होंने अपने जीवन। क्यों? क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि हम मानव जाति को इस पाप भरी दुनिया से वो छुड़ाएंगे, और उन्होंने वैसा किया। जब उन्होंने छोटे से ही अपने सेवा कार्य को शुरुआत किया, उन्होंने अपने उस गोल को देखा, उस निशाने को देखा कि मुझे वहां जाना है। प्रभु जानते थे, क्या प्रभु नहीं जानते थे कि लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे? मैं लोगों के साथ इतनी भलाई कर रहा हूं, मैं लोगों से प्रेम कर रहा हूं, लोगों के लिए अपने प्राण को दे रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे तुच्छ जाने। अगर प्रभु चाहते तो ऐसा मानव जाति को जानते हुए, इस दुनिया के लोगों को देखते हुए कि यही दुनिया के लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मुझे मारेंगे, चाहते तो वो भी इस कार्य को त्याग देते। नहीं, मैं ऐसा क्यों काम करूं, क्यों ऐसा कार्य करूं? मेरे प्रियो, उन्होंने दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने जगत की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने निशाने की ओर ध्यान दिया, और उन्होंने वही किया जिसको करने के लिए वो इस जगत में आए। लोगों को, अंधे जो देख नहीं पाते थे, उनको प्रभु ने आंखें दिया। लंगड़े जो पैरों से कभी चल नहीं पाते थे, प्रभु ने उन्हें पैर दिए। मुर्दे जो 3 दिनों से, जो प्रभु का दास जो मरा हुआ था लाजरस, उसको भी प्रभु ने जिलाया, मुर्दों को जिलाया, बहरों को सुनाया। सब कुछ क्या प्रभु ने मनुष्य जाति के लिए कितना कुछ किया, लेकिन वही मनुष्य ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया। कारण, क्योंकि प्रभु ने दुनिया की ओर नहीं देखा। इससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा उदाहरण नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है।
किस प्रकार से हमें अपने निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा निशाना क्या है? हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारा निशाना है। इस जगत में आने के समय जब हम ये लाइफ में दौड़ते हैं, जीवन मसीह जीवन में हम लोग दौड़ रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत से प्रकार की समस्या आएंगी, बहुत से प्रकार की कठिनाई आएंगी, बहुत से प्रकार की मुसीबतें आएंगी मेरे प्रियो। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर कैसे लिखा, हे प्रिय भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। प्रभु के दास संत पौलुस इस प्रकार से बता रहे हैं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़े। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से हो जाता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानियां आ जाती हैं, कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके वजह से हम लोग अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं, अपने निशाने को भूल जाते हैं। हो जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं, कभी कभी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो काम रहते हैं वो छूट जाते हैं। जाना चाहता था मैं किसी और काम करने के लिए, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, उसकी वजह से मैंने नहीं कर पाया और मैं उसको पकड़ के बैठ गया। बहुत से ऐसी प्रकार की रुकावटें हमारे जीवन में आएंगी। मेरे प्रियो, पिछले दिन कल हमारे जीवन में क्या हुआ, अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे तो हमारा जो निशाना है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा पदार्थ है, उसको हम भूल जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर प्रभु का दास इस प्रकार से हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ है, कल क्या हुआ, क्या घटा, क्या हुआ, उसको भूल कर हमें आगे बढ़ना। अगर हम पीछे का ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके जीवन में कितना दुख दर्द आया। हमारा जो विरोधी है शैतान, वो कभी भी चुपचाप से नहीं बैठता है। मेरे, अगर आप सही रास्ते पे दौड़ रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए, पूरी कोशिश करेगा आपको वहां से दूसरे मार्ग पर भटकाने के लिए। लेकिन हमारे जीवन में हमको क्या देखें, हमें पिछली बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर देखते हुए जाना है। पिछले समय मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं पहले प्रभु की सेवकाई कर रहा था एमपी में, लेकिन वहां पर इस प्रकार से हुआ, प्रभु मुझे वहां पर अगवाई नहीं, और मैं वहां से, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि यहाँ पर आपको वहां जाना है, क्योंकि मैंने वहां आपके लिए कुछ जगह तैयार करके रखी, वहां पर मैंने आपके लिए कुछ कार्य तैयार करके रखा है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो यहाँ सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये तुम्हारा निशाना नहीं है, तुम्हें उस निशाने की ओर भागना है, उस निशाने की ओर दौड़ना है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा, जहां मैं जा रहा हूं। मैंने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी जगह है, कहाँ जाना है? प्रभु ने कहा, तुम वहां जाओ, दिल्ली में जाओ। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आके मैं इधर उधर घूमा, देखा। प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मैं किस तरफ जाऊं? प्रभु ने मुझे साक्षात बताया कि आप वहां जाओ। और मेरे प्रियो, आज मैं, प्रभु ने जो निशाना मुझे तय करके दिया है, मैं आज 100% कन्फर्म हूं, निश्चितता के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रभु ने मुझे मेरा निशाना मुझे दिखा दिया और मैं उस निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर मैं वो पहली बातों को पकड़ के बैठ के रखूं कि मैं वहां सेवा कर रहा था और मैं वहां पर इतनी अच्छी सी सेवा चल रही थी, अगर मैं वही सब बातों को सोचता रहूं, पुरानी बातों में भी फंसा हुआ रहूं, तो मेरे प्रियो मैं निशाने की ओर नहीं पहुंच पाऊंगा।
मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा जिस निशाने के लिए, जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। यहाँ पर देखिए प्रभु किस प्रकार से कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। मेरे प्रियो, एक निशाना है, जिस निशाने की ओर हमें भागना है। एक पदार्थ है, उसको हमें पाना है। एक इनाम है, उसको हमें पाना। हम इस निशाने, इस पदार्थ को पाने के योग्य नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग बनाया। प्रभु ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को वो दिया। आज प्रभु ने ये सौभाग्य दिया कि मैं उस प्रभु के उस पदार्थ की ओर भागूं। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 इस प्रकार से बताता है, परंतु जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये अधिकार प्रभु ने दिया, और उसने हमारे जीवन में एक उद्देश्य दिया, एक पदार्थ दिया कि तुमको उसकी ओर भागना है, उसकी ओर दौड़ना है। इस संसार के पीछे नहीं दौड़ना। इस संसार में हम अगर फंस गए, इस संसार की ओर अगर हम दौड़ते हैं, इस संसार को अगर हम देख के चलते हैं, मेरे प्रियो, हम कभी उस निशाने की ओर नहीं पहुंच पाए, उस निशाने को नहीं पा पाए। मैं आपसे कुछ बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, हमारे लिए एक इनाम तैयार करके रखा। मेरे प्रियो, हम इस दुनिया में ना फंसे रहे, हम इस संसार में ना फंसे रहे, इस संसार के सदृश ना बने। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें उस तरफ ध्यान देना है, वहां हमारा इनाम, वहां उसकी तरफ ध्यान देकर हमको चल। और आइए हम और वचन से देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से कहता है। देखिए, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। मेरे प्रियो, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया, इससे कोई मतलब। हमें प्रभु एक आदर्श बन के हमें निशाना दे गया। बहुत से लोग इस खोज में पड़े रहते हैं, इस खोज के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कमाना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। मेरे प्रियो, और वो इस संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते। लेकिन प्रभु का दास संत पौलुस इस प्रकार से कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं क्या पा चुका हूं, यह मैं सिद्ध हो गया हूं। मैं सिद्ध यानी कि मैं संपूर्ण रीति से परफेक्ट हो गया हूं। अब मुझे किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि हमें इस संसार की अभिलाषाओं में नहीं फंसना है, इनको देखकर नहीं चलना। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, यदि तुम प्रभु के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके बाद ये सारी वस्तुएं जो दुनिया में है वो तुम्हें अपने आप मिल जाए। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के धर्म और उसके राज की खोज करेंगे, उसके राज के पीछे दौड़ेंगे, तो वो निशाना, वो इनाम हम पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर। बहुत से लोग फंस जाते हैं, बहुत से लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरना यानी कि संसार की अभिलाषाओं फंस गए, तमाम प्रकार की चिंताओं में फंस जाते हैं। कई लोग घर गृहस्थी के चिंताओं में फंस जाते हैं, कई लोग जॉब के चिंताओं में फंस जाते हैं, कई लोग अपने जीवन के परेशानियां जो आती हैं उनमें फंस जाते हैं, और वो अपने उस मुख्य इनाम को भूल जाते हैं, उस पदार्थ को भूल जाते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना। मेरे प्रियो, हमें उस पदार्थ को समझने की जरूरत है।
पहली बात, हमें हमारे जीवन में ये निश्चय करना है कि हम किस ओर भाग रहे हैं, किस ओर दौड़ रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में निश्चय नहीं है तो मेरे प्रियो, हम वो इनाम की ओर नहीं दौड़ पाएंगे, उस इनाम को नहीं पा पाएंगे। तो पहली बात, हमें इस बात को निश्चय करना है कि हम किस ओर में दौड़ रहे हैं, किस ओर भाग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम क्या पा चुके हैं या क्या पाएंगे, क्योंकि जितने ने उन्हें उसे ग्रहण किया है वो सब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ऑलरेडी पा चुके हैं। मेरे प्रियो, एक सौभाग्य उन्हें मिल चुका है कि वो प्रभु की संतान हो गए, प्रभु के अपने घराने के लोग हो गए। पिछली बार जब मैंने प्रभु के वचन से सैर किया तो वहां पर मैंने आपके बीच में रखा था कि हम मामूली लोग नहीं है। हम अपनी पहचान को ना भूलें, क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए वंश, राजपथधारी याजकों का समाज और उसकी पवित्र प्रजा। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की हम संतान, उसने हमें अधिकार दिया है इस पुरस्कार को पाने के लिए। उसने हमें इस अनमोल अनमोल तृप्त अनमोल वस्तु को पाने के लिए उसने हमें अधिकार दिया। तो आइए हम इन वचन को और अच्छे से थोड़ा और से जानेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। और सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। मेरे प्रियो, क्या करना है हमको? यही विचार रखना है अपने जीवन में। हमें संसार के विचार नहीं रखने अपने, हमें ये विचार रखना है, प्रभु मैं आपकी ओर आऊंगा, मैं आपके पीछे, क्योंकि प्रभु ने कहा जितने लोग मेरे पीछे आना चाहते हैं मेरा क्रूस उठाए, मेरा क्रूस उठाए। मेरे प्रियो, अगर हम सच में अपने निशाने की ओर दौड़ रहे हैं तो हमें एक बात, इस बात को, इस विचार को अपने जीवन में रखना है कि मैं किस ओर भाग रहा हूं। और आगे क्या रखा है, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर से तुम भी परमेश्वर तुम पर वह प्रकट करे। मेरे प्रियो, पहली बात, हमें अपना उद्देश्य जानने की जरूरत है कि प्रभु हमारे लिए कौन सा निशाना तैयार करके रखा, हमें किस तरफ जाना। अगर प्रभु ने हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, अपने कार्य के लिए बुलाया है, मेरे प्रियो, तो हमें उसकी ओर दौड़ना है, उसकी ओर भागना है, तब जाके हम वो इनाम पाएंगे। नहीं तो हम लोग और लोगों की तरह इस संसार में फंस जाएंगे और तमाम प्रकार की चिंताओं में दबकर नष्ट होंगे हमारा जीवन। क्योंकि प्रभु ने जो हमारे जीवन के लिए किया है, जो हमारे लिए किया है, वो बहुत ही, इस दुनिया में और कोई नहीं है जो अपने प्राण को देकर आपको और मुझे अपनी संतान बना। बहुत से देवी देवता हैं इस दुनिया में, लेकिन प्रियो, कभी ऐसा कोई देवता ना तो आया, ना ही है, ना रहेगा कि जो अपने लोगों के लिए अपने प्राण को दे और अपने लोगों के लिए अपनी जान को देकर मृत्यु से पार होकर आए। ऐसा कोई प्रभु नहीं, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है जिसने आपको और मुझे बुलाया, जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को दिया और मृत्यु से पार होकर आज हमारे लिए जो जगह तैयार कर रहा है, वो हमारे लिए इनाम तैयार कर रहा है कि हम जाकर उस इनाम को पाए। मेरे प्रियो, उस इनाम को पाए क्योंकि उसने हमारे लिए रखा। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को जाने और निश्चय करें कि हम किस ओर दौड़ रहे हैं, हमारा निशाना किस तरफ है, हमें कहाँ की ओर दौड़ना है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने निशाने से भटक गए या भूल गए हो रास्ता। मेरे प्रियो, अपने आप को परखना है। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार से है
अगर हम सच में अपने निशाने को भूल गए हैं तो आइए मेरे प्रियो हम अपने परमेश्वर के पास जाएं। वचन हमें यहाँ पर बता रहा है, यदि आपके कुछ और विचार हो, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है प्रभु का वचन, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। मेरे प्रियो, यदि हम कहीं अपना विचार, अपना उस परमेश्वर के उद्देश्य को भूल गए हैं या हमारा कुछ और विचार है तो प्रभु उसको भी हमारे ऊपर प्रकट करे। मेरे प्रियो, आइए हम उस दौड़ की ओर दौड़ें और निश्चय करें कि हम सच में वही रास्ते पे दौड़ रहे हैं, वही निशाने की ओर दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़। आइए उस परमेश्वर से हम उसके चरणों में आए और उससे पूछे, हे प्रभु, आपने मुझे इस योग बनाया है, आपने मुझे इस जीवन में, इस दौड़ में शामिल किया है। प्रभु, आप मेरी मदद करें कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ पाऊं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, जिसके लिए आपने मुझे चुना है। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आप को उस परमेश्वर के चरणों में लाएं और उससे विनती करें, उससे मांगे, उससे बात करें कि प्रभु, तू मेरे निशाने की ओर दौड़ने के लिए मेरी मदद, क्योंकि यदि आप मेरे साथ हैं तो सच में मैं वो इनाम पा सकता। आइए मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के उस निशाने की ओर, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने सुंदर अवसर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करें। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा। थैंक यू सो मच।